अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉल इन एनिमल टिश्यू एज ए फ्री अल्कोहल और इन स्टेरिफाइड फॉर्म। आपको पता ही है कोलेस्ट्रॉल के थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और अगर उसके ऊपर फैटी एसिड लगा है तो उसको स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है। और अगर फैटी एसिड नहीं लगा हुआ थर्ड कार्बन के ऊपर तो उसको हम फ्री कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आपके ब्लड के अंदर दोनों फॉर्म होती हैं, फ्री कोलेस्ट्रॉल की होती है और स्टेरिफाइड फॉर्म होती है। तो ये जो ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल होता है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? स्टीराइडल हार्मोन इससे बनते हैं, बाइल साल्ट बन सकते हैं इससे, विटामिन डी इससे डेरिवेट ड्राइव कर सकते हैं हम। इसके अलावा टिश्यू कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ इट सर्व एज ए स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक रोल। फॉर एग्जांपल एड्रिनल कार्टेक्स के अंदर इसमें ये 10% होता है, ब्रेन के अंदर 2% होता है, अदर टिश्यूज कंटेन 0.2 to 0.3%। सोर्सेज क्या हैं? इट इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम एसिटाइल कोई, और ये एसिटाइल कोई फैट से आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट से आ सकता है, प्रोटीन से आ सकता है। 1 ग्राम पर डे। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इज आल्सो टेकन इन द डाइट 0.3 ग्राम पर डे एज इन बटर, मिल्क, एग योक, ब्रेन, मीट एंड एनिमल फैट। अगर इसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो इसके 1 to 3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 4, 5 और 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, 7, 8, ठीक है, 9 और 10 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। फिर ये आपका 10 हो गया, 11, 12, 13 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, 14, 15, 16, 17 ग्रुप के ऊपर कार्बन के ऊपर एक 8 कार्बन वाली चेन होती है। ठीक है। ये फिर फर्स्ट के CH2 के CH के साथ CH3, फिर CH2 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 CH के साथ CH3 CH3 दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो टोटल इसमें 27 कार्बन होते हैं। थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 5 और 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, 10 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, 13 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, फिर 17 कार्बन के ऊपर 8 कार्बन की ब्रांच होती है। अब ये थर्ड कार्बन का वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर इसके साथ फैटी एसिड लगा हुआ है तो इसको कोलेस्ट्रॉल एस्टर कहेंगे, और अगर नहीं लगा हुआ तो उसको हम फ्री कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? हमारी बॉडी के जो इंटेस्टाइन क्या है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कोप्रोस्टिरोल और डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के अंदर चेंज कर देते हैं। ये कोप्रोस्टिरोल है और ये डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये ब्लड और टिश्यूज में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होकर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है? पहले 5 और 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा 7 और 8 पोजीशन के ऊपर भी। ठीक है, और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट स्किन के अंदर पड़ती है तो वो एक्टिव होके चला जाता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। ठीक है, और फिर वो लिवर में चला जाता है, वहाँ पे उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है और वो फिर लेवल मेंटेन करता है कैल्शियम और फास्फेट का, बोथ आपकी टीथ का और बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से आपकी टीथ भी स्ट्रांग हो जाते हैं और बोन्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और अगर इसकी बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो उनकी बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम रिकेट्स कहते हैं। स्टीराइड्स, स्टीराइड्स के अंदर जो रिंग्स होती हैं, ये स्टीराइड के अंदर ये 4 रिंग्स कॉमन होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसको कहते हैं पेंटो सैक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनान 3 न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारे स्टीराइड के अंदर कॉमन होती है। सैक्लोपेंटेनो, ये आखिरी 5 वाली कार्बन वाली रिंग को हम सैक्लोपेंटेनो कहते हैं, और इसके थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो सैक्लोपेंटेनो हाइड्रोक्सीफिनान 3 न्यूक्लियस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये रिंग जो है सारे स्टीराइड के अंदर कॉमन होती है। तो स्टीराइड कॉन्स्टिट्यूट एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड। Steroids are usually found associated with fat. They can be separated from fat
आफ्टर स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन में क्या होता है कि फैटी एसिड निकल जाता है स्टीरॉयड से और वो सोप बना देता है और वो फ्री फॉर्म में आ जाते हैं। सिंस दे अकर इन द अनस्पोनिफाइबल रेजिड्यू, दे आर अ डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज फॉर्म फ्रॉम स्टीरॉयड रिंग और न्यूक्लियस। उसमें आपको मैंने कहा था साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनाथ्री न्यूक्लियस कहते हैं उसको, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनान 3 न्यूक्लियस, ये सब के अंदर कॉमन होगा जितने भी स्टेरॉयडल कंपाउंड हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस कौन से हैं? स्टीरोल्स हैं, एड्रीनल कार्टिकल हार्मोन्स, ये भी स्टीरॉयड की कैटेगरी में आता है। मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन ये भी स्टीरॉयड की कैटेगरी में आते हैं। कार्टिसोल वो भी स्टीरॉयड की कैटेगरी में आता है। विटामिन डी ये भी स्टीरॉयड की कैटेगरी में आता है। बाइल साल्ट ये भी स्टीरॉयड की कैटेगरी में आता है। और कार्डियो ग्लाइकोसाइड ये भी सम टाइम स्टीरॉयडल कैटेगरी में आता है। ठीक है। जनरल कंसिडरेशन अबाउट नेचुरल अकरिंग स्टीरॉयड, ए टिपिकल मेंबर ऑफ द स्टीरॉयड इज कोलेस्ट्रॉल, जिसमें साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनान 3 न्यूक्लियस होता है। Certain facts that have to be considered when drawing a steroidal formula. There is always oxygen in the form of hydroxy or ketone on carbon number 3 यानी कि hydroxyl group. रिंग सी एंड डी आर सैचुरेटेड, मोस्टली सी और डी जो रिंग होती है उनके ऊपर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। मिथाइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 18 और 19, जो ये 18 कार्बन है और ये 19 है। जो 10वें कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है वो 19 होता है, जो 13वें कार्बन पे लगा होता है वो 18वां होता है। गाया 8 जो है वो इधर ब्रांच में होते हैं। In case of vitamin D, the methyl group at 19 carbon become a methylene group, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, विटामिन डी में जब अल्ट्रावायलेट रेज पर रेडिएशन पड़ती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। The ring B is opened whereas this methyl group is absent in female sex hormone estrogen के अंदर। In estrogen female sex hormone ring A is aromatic and there is no methyl group on this 10th carbon atom। ठीक है, ये एस्ट्रोजन की बात हो रही है। जबकि विटामिन डी को देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और रिंग बी जो है ये थोड़ी स्लाइटली ओपन हो जाती है। बाइल साल्ट जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, तो जब कोलेस्ट्रॉल की लीवर के अंदर ऑक्सीडेशन होती है तो उससे दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। तो जब ये माइनो एसिड ग्लाइसिन और टोरिन से मिलेंगे तो ग्लाइकोकोलिक एसिड बनेगा या टारो कोलिक एसिड, या ग्लाइको कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड बनेगा या टारो कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये दोनों फिर साल्ट के साथ मिलते हैं और बाइल साल्ट बनते हैं। और ये बाइल साल्ट क्या करते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग डाइजेशन। एमल्सिफिकेशन क्या होती है? जब आप फैट वाली डाइट लेते हैं तो वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं तो बाइल साल्ट की सिक्रेशन आती हैं बाइल डक्ट के जरिए, तो वो इसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो टेल होती हैं फैटी ऑयल के अंदर वो उनको सेपरेट करती हैं। जब सेपरेट करती हैं तो जो फैटी एसिड फैट के मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं मल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर ये नहीं होगी तो ऊपर आके लाइपेज एंजाइम एक्ट नहीं करेगा और फैट की डाइजेशन नहीं होगी। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर फूड स्टफ एज वेल अलॉन्ग विद लिपिड्स, एक्टिवेट पैंक्रियाटिक लाइपेज, जिसकी वजह से लाइपेज एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। हेल्प डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये तभी फैट सॉल्युबल विटामिन अब्जॉर्ब होंगे आपकी बॉडी के अंदर अगर बाइल की सिक्रेशन आएंगी। और बाइल साल्ट की सिक्रेशन तब ज्यादा आती है जब आप फैटी डाइट लेते हैं। सॉल्युबलाइजिंग कोलेस्ट्रॉल इन बाइल एंड प्रिवेंट गाल स्टोल फॉर्मेशन, गाल स्टोल नहीं बनते अगर बाइल साल्ट मान रहे हैं। तो कोलोरेक्टिक एक्शन क्या होता है कि बाइल साल्ट लिपिड वाली डाइट की मौजूदगी में बनते हैं और बाइल साल्ट यूं ही टच करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो और ज्यादा सिक्रेशन इसकी बनती हैं आपके जो लिवर और गाल ब्लैडर के अंदर, और वहां से वो फिर और ज्यादा सिक्रेशन होती है। इसको कहते हैं कोलोरेक्टिक एक्शन, यानी कि अपनी ही सिक्रेशन से और ज्यादा सिक्रेशन बनती है। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक दैट प्रोटेक्ट प्रिवेंट पुट्रिफैक्शन, यानी कि ये जो
इंटेस्टाइन के ऊपर कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से प्रोटियोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी जो डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रुक जाती है। तो ये एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज होते हैं। सोडियम ग्लाइकोकोलिक एसिड है और सोडियम टारोकोलिक एसिड है, ये दो हैं आपके पास। तो ये बाइल साल्ट है। अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, जितने हो सकते हैं।